दोस्तों बिहार में जाति निवास आय बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर क्या हम इसको 2 से 3 दिन में बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं। जी हाँ, बनवा सकते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको तत्काल में जाति निवास आय या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको बनवाना है तो आप कैसे जो है जल्दी से बनवा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ऑनलाइन जब आप लोग अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट से तो होता क्या है कि वहाँ पे एक समय निर्धारित होता है कि 10 दिन में हम जो है आपको डिलीवर कर देंगे, मतलब सर्टिफिकेट बना देंगे और आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। एक और है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप आवेदन करेंगे या ओबीसी एनसीएल आवेदन करेंगे तो 21 दिन का उसमें समय लगता है। तो 21 दिन और यहाँ पे 10 दिन, जाति निवास आय बनाएंगे नॉर्मल वाला 10 दिन और ये सब बनवाएंगे तो 21 दिन। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को फॉर्म भरना बहुत अर्जेंट होता है, आपके पास समय बहुत कम होते हैं, 5 दिन होता है, 10 दिन होता है, 7 दिन होता है, या कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी होता है आप लोगों के पास, क्योंकि बिहार में अभी देख रहे हैं तमाम वैकेंसियाँ चल रही है। तो आप लोग इसीलिए बनाते हैं जाति निवास आय कि हमारा जो है फॉर्म भरते समय लगेगा। तो अगर आपको तत्काल बनाना है, जल्दीबाजी में बनाना है, तो इसका क्या उपाय है। देखिए, ऑनलाइन ना कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तत्काल का व्यवस्था। पहले था कि आप तत्काल में ऑनलाइन आवेदन करते थे और अप्लाई करते थे, तत्काल में बन जाता था, 2 से 3 दिन लगता था, लेकिन ऑनलाइन हटा दिया गया है तत्काल सेवा। तो फिर तत्काल यानी जल्दी में कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी में बनाने का एक ही प्रोसेस है, सिंपल फंडा समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इजीली बन जाएगा। आपको जो है आरटीपीएस सर्विस सेंटर पे जाना होगा, मतलब जहाँ से ये जारी होता है अंचल अधिकारी, वहाँ जाना होगा। अंचल अधिकारी का जो ऑफिस होता है वहाँ पे एक और ऑफिस होता है आरटीपीएस, उस आरटीपीएस ऑफिस पे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले ये जो आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है आवेदन करके, यहाँ ऑनलाइन पहले कर देना होगा। करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब फोटोकॉपी करा लेंगे और आप जो है जाएंगे कहाँ पे, आरटीपीएस काउंटर पे। आरटीपीएस काउंटर पे उनको एक ही चीज़ बोलना है कि हमें बहुत अर्जेंट है भैया। वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उनको बोलना है कि हमको बहुत अर्जेंट है, इसका लास्ट डेट जो है 2 से 3 दिन है या 4 दिन है, 5 दिन है, हमको फॉर्म भरना है, प्लीज़ हमारा ये जो है जल्दी से निर्गत करवा दीजिए। तो वो हो सकता है कि वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है आपको मना भी कर सकता है कि नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं बन सकता है, अगर आपने आवेदन किया तो 10 दिन बाद ही डाउनलोड होगा, वो मना भी कर सकता है। तो मना करेगा तो उस केस में क्या होगा भी हम बताते हैं। अगर वो मना नहीं करता है तो क्या करना होगा, वो तुरंत आपको एक फॉर्म प्रिंट करके देगा और बोलेगा कि आप कर्मचारी से तुरंत वेरीफाई करवा के लेकर आइए। मैंने इसी तरह से बनवाया हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप वो एक फार्म देगा, उस फार्म पे जो है प्रिंट आउट रहता है, आप ही का आवेदन फॉर्म रहता है वो, और बोलेगा कि आप कर्मचारी से जाके वेरीफाई करवाइए। जो आपके पंचायत के कर्मचारी होते हैं वो बता भी देगा कि ये है, यहाँ उनका ऑफिस है, आप वहाँ जाइए और उनसे वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जैसे आप उनसे वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और फिर वो फॉर्म लेकर आते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आरटीपीएस काउंटर बैठा है उस बंदे के पास, वो तुरंत उसको अपलोड करके और तुरंत जो है आपका प्रमाण पत्र निर्गत कर देगा। देखिए इसका प्रोसेस समझिए, जब आप यहाँ से फॉर्म भरते हैं तो सीधे जाता है डीओ के पास, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आरटीपीएस पे बैठा रहता है, आरटीपीएस। अब आरटीपीएस क्या करता है, फार्म को प्रिंट करता है और किसको देता है, तो उस पंचायत के राजस्व कर्मचारी को। अब राजस्व कर्मचारी क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है कि या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका ये आवाज़ से सही है कि नहीं है, वो जाति जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उनका आय सही है कि नहीं है। अब वेरिफिकेशन करने में कहाँ पे दिक्कत होती है, तो यहीं पे जो कर्मचारी लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा, उन लोगों के पास काम होता है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास जो है काम पेंडिंग रहते हैं, तो वो बहुत व्यस्त रहते हैं राजस्व कर्मचारी। कई कई पंचायत में तो एक राजस्व कर्मचारी 2-2, 3-3 पंचायत को लेकर चल रहे हैं। तो जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करते तब तक फिर से जो है ये आरटीपीएस काउंटर पे डाटा नहीं आता है और जारी नहीं होता है। जितना जल्दी जो है राजस्व कर्मचारी वेरिफिकेशन करने में लगाते हैं, अगर जितना जल्दी करके दे देंगे आरटीपीएस काउंटर पे तो जारी हो जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो ड्यू डेट है 10 दिन, उससे पहले भी कभी कभी जारी हो जाता है और कभी कभी 10 दिन के बाद भी जारी हो जाता है। तो ये क्या है भाई, तो ये यही है कि राजस्व जो कर्मचारी है उसने ना पेंडिंग काम को ले रखा है और पेंडिंग जो भी पड़ा हुआ है आरटीपीएस काउंटर पे वो लेकर नहीं जा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है।
जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है आपका सर्टिफिकेट जारी कर दे। समझ रहे हैं ना? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर तभी आपका सर्टिफिकेट तत्काल में जारी करेगा जबकि वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कराने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको बोल सकता है कि आप जाइए जल्दी से कागज जो है वेरिफिकेशन करवा के लेके आइए अपने राजस्व कर्मचारी से। समझ रहे हैं ना? अगर आप ऐसे तत्काल में नहीं बनवाना चाहेंगे तो सीधे क्या होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास जो भी एंट्री जाती है वो जो है प्रिंट करता है और राजस्व कर्मचारी जो है उनके ऑफिस से लेकर जाके वेरिफिकेशन करता है। फिर राजस्व कर्मचारी जो है खुद डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास ले जाके देता है कि ये लीजिए हमारा वेरिफिकेशन हो गया, इन सब का जो है सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो ये प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको तत्काल में बनवाना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरे को अर्जेंट है और हमको जो है बनवाना है इस तरह का डॉक्यूमेंट्स जल्दीबाजी में, हमको बहुत अति आवश्यक है, तो आपको इस तरह से प्रोसेस कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर माना कर देता है आपको कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं बना सकते हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो इस केस में जहां आरटीपीएस काउंटर है ना फ्रेंड्स, वहां पे तमाम दलाल मिल जाते हैं आपको आरटीपीएस काउंटर पे। अब दलाल इन द सेंस क्या होते हैं, तो वो लोग जो है डायरेक्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर से कनेक्ट रहते हैं या कर्मचारी लोग से कनेक्टेड रहते हैं जो दलाल होते हैं। समझ रहे हैं ना? इन दोनों का कनेक्शन यहाँ से होता है जो दलाल होता है। तो दलाल आपसे कुछ पैसे लेगा और आपका काम कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये विभाग है, आप सबको पता है हर एक विभाग में थोड़ा बहुत पैसे का तो खेल चलता ही चलता है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जाति निवास आय वाला। तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं तत्काल में। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है जल्दीबाजी में, और आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप दूर हैं तो किसी अपने भाई बहन माता पिता किसी को भेजकर या किसी फ्रेंड को भेजकर जो है आरटीपीएस काउंटर से बनवा सकते हैं। पहले तो ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, उसके बाद से जो है ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया तत्काल वाला जल्दीबाजी वाला वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। भले आप कितना हो भी कर लीजिएगा, सरकार ने अगर टाइम लाइन दे दिया 21 दिन तो 21 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, 21 दिन से कम भी हो सकता है। 10 दिन जो टाइम लाइन दिया गया जाति निवास आय का, अगर 10 दिन के पहले भी बन सकता है, 10 दिन के बाद भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि राजस्व कर्मचारी कितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन करके डाटा एंट्री ऑपरेटर को देता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी सबके जो है वजह से भी आपका जो है जल्दी बन सकता है अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर चाह दे तो, क्योंकि उनको पता रहता है राजस्व कर्मचारी का नंबर ओवर सब उनके पास रहता है। वो लोग फ़ोन कर देते हैं, तुरंत राजस्व कर्मचारी आके तुरंत वेरिफिकेशन करके आपका बनवा देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए राजस्व कर्मचारी भी साइन नहीं करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आपका बात नहीं मानता है, तो इस केस में क्या करना होगा, तो आपको जाना होगा आरओ के पास। रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जिनके द्वारा ये जारी होता है। अगर अति आवश्यक है, बहुत अर्जेंट है, आपको मान लीजिए कल ही लास्ट डेट है या कल ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना है, तो आप सीधे आरओ को एक लेटर लिखिए कि सर मेरा जो है अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से हमें जाति निवास आय बनवाना पड़ रहा है। उस तरह से लेटर लिख के आप आरओ को दीजिए। आरओ जो है तुरंत अप्रूवल करेगा आपके लेटर को और तुरंत जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को बोलेगा कि आप इनका जो है तुरंत जो है जाति निवास आय जो भी है वो बना दीजिए। तो आरओ जो है आज सबको पता है रेवेन्यू ऑफिसर जब भी आपका जाति निवास आय बनता है उस पर आरओ का ही साइन रहता है। तो जो ऑफिसर है वो कौन है? आरओ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है? वो क्या है? एक तरह से कंप्यूटर टाइपिस्ट है। और राजस्व कर्मचारी क्या है? वेरिफिकेशन कर्मचारी है। वो वेरिफिकेशन करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को कि जो भी आपने ये जानकारी दिया सब चीज़ सही है कि नहीं है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट में उससे पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।